आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के विषय के बारे में। अतः मणिपुर में 3 महीने से हिंसा चल रही है। सबसे पहले मैं मणिपुर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हम मजबूर हैं, हताश है कि मणिपुर के बारे में लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। अतः और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे लिए धर्म से पहले देश है। आई लव माई कंट्री फर्स्ट। जिस विषय में बात करने जा रही हूँ उस विषय में बात करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म और शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती थी, पर कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो सामने आए कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे आप बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं मणिपुर की हिंसा के बारे में बात करने से पहले फिर से मणिपुर से सॉरी बोलती हूँ और उनसे क्षमा मांगती हूँ कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। कोई भी इंसान कितना ही गरीब और मजबूर क्यों ना हो और कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रह रहा हो, लेकिन उसके लिए उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। मनुष्य चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी गरीबी में परिस्थिति में अपना जीवन काट ले और मेहनत मजदूरी करके भले वो एक टाइम रोटी खा के भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। इस बात से कोई भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन उसकी इज्जत पहले होती है। वो कितना भी पैसा कमा ले या बहुत ही गरीब से गरीब, भयानक से भयानक परिस्थिति में रह सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी उसकी बहन बेटी के साथ उसकी इज्जत के साथ खेले, उसके सामने और तार तार करे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने सामने अपनी बहन बेटी की इज्जत तार तार होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कभी भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है और अभी तक मैंने उसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं डाला है। मुझे लगता था कि मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले लेगी तथा वो उस हिंसा को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन अब मुझे इस विषय पे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 3 मई 2023 से मणिपुर में हिंसा चल रही है, ये सबको पता है, लेकिन अचानक हद ये हो गई कि अचानक से एक वीडियो 19 जुलाई को सामने आता है जिसमें 3 महिला और अपने परिवार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखी। 3 महिलाओं को नग्न करके, निर्वस्त्र करके उन्हें भीड़ में घुमाया गया तथा उसमें से एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही उसमें और वो भीख भी मांग रही हैं कि हमें छोड़ दे, लेकिन भीड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा वह भीड़ उन्हें देख रही है। तथा ये वीडियो देखते ही मुझे शर्मसार होना पड़ा और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती थी। फिर से एक बार कहूँगी कि मणिपुर मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, हम शर्मिंदा हैं। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है, हिंसा का माहौल बना हुआ है, अतः वहाँ पे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, कई लोग हिंसा की आग में जल रहे हैं, कई लोगों की जानें जा रही, कई लोग पीड़ित हैं और अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है। पर हमारे देश की मीडिया को और गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तथा हमारे देश की मीडिया अभी तक उन्होंने कोई स्टोरी कवर नहीं कर रहा है और ना ही हमारे देश के सत्ताधारियों को कोई फ़र्क पड़ रहा है। तथा हद तो जब हो गई जब 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है तथा जिसे देखकर हर भारतवासी का दिल झंझोर जाता है तथा जिसे वीडियो को देखकर अंदर की आत्मा खुरच जाती है कि हमारे होते हुए हमारे देश में ऐसा हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, जिसके लिए हम बिल्कुल मजबूर हैं और हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इस इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर इतनी बड़ी घटना के बारे में अभी तक हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं चला, साथ ही मीडिया को भी पता ना चला, जो मीडिया पूरे विश्व में कोने कोने से कहाँ क्या हो रहा है तथा किस किस के घर में क्या बन रहा है तक मानसून से लेकर एक पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी घटना को कवर करती है, उसे अपने ही देश के इस मणिपुर स्टेट के बारे में, इस घटना के बारे में पता ही नहीं चला। अतः जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, और जो कि ये घटना 4 मई की है और वीडियो वायरल हो रहा है 19 जुलाई को। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 महीने से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी वजह क्या है और ये हिंसा इतनी हिंसक क्यों होती जा रही है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट तक इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अतः साथ ही क्या वजह रही है कि ये हिंसा बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो हम इसी विषय पर आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको हमारी ये वीडियो से आप सहमत हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मणिपुर में ये हिंसा फैलने की मेन वजह क्या थी और कहाँ से हिंसा शुरू हुई। बात शुरू होती मणिपुर में हिंसा के 3 महीने पहले से। मणिपुर में 3 जातियाँ पाई जाती है तथा सबसे पहले आते हैं महतो, जो कि हिंदू धर्म समुदाय है, जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं और जिनकी आबादी मणिपुर में ज़्यादा है। उसके बाद आती है कुकी जनजाति, जो कि ईसाई जनजाति है तथा और उसके बाद आती है नागा जनजाति। जो कुकी जनजाति और नागा जनजाति पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और वहीं पे जो महतो जनजाति है वह समतल इलाके में रहते हैं।
बात शुरू होती है कुकी जनजाति और मेहतिया जनजाति के विवाद से। तथा मेहतिया जनजाति का मानना है कि वह समतल इलाके में रहते हैं और उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है तथा उन्हें पहाड़ी इलाकों में घर बनाने की अनुमति दी जाए तथा उनके लिए लैंड एक्ट पास किया जाए, जिससे वे पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदी जाए और वहाँ पे वे अपना घर बसा के वहाँ पे भी रहें। लेकिन इसमें कुकी जनजाति और नागा जनजाति को आपत्ति होती है, क्योंकि मोहिता जनजाति जो है वो उसकी आबादी मणिपुर में ज़्यादा है और वह अनुसूचित जनजाति में आते हैं तथा नागा जनजाति और कुकी जनजाति का मानना है कि इनके मोहिता जनजाति को ऑलरेडी सरकारी नौकरी में बहुत सारी छूट दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग इनकी सरकारी नौकरी में होते हैं और हर एक अधिकारी में 60 अधिकारियों में 40 अधिकारी जो है मोहिता जनजाति के होते हैं। अतः अगर ये पहाड़ी इलाके में ये एक्ट पास हो गया और इन्होंने ज़मीन लेना शुरू कर दिया तो इनका दबदबा जो है वो पहाड़ी इलाकों पर भी हो जाएगा, जिससे नागा जनजाति और कुकी जनजाति की दबदबा कम हो जाएगा तथा इनकी आबादी घट जाएगी। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाता है, जो मोहितो द्वारा लैंड एक्ट पास कराने के लिए दिया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट देती है तथा जिससे हाई कोर्ट कहती है कि 10 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर आई है। फिर उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को पास कर देती है। अतः उसके बाद से फिर कुकी समाज को ये डर सताता है कि अगर ये लैंड एक्ट पास हो गया तो पहाड़ी इलाकों में भी मोहिता समाज का दबदबा बन जाएगा और फिर वह पहाड़ी इलाकों में भी उनका कब्जा हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट 3 मई को कुकी समुदाय एक रैली निकालता है, जो रैली बहुत ही हिंसक हो जाती है। इसमें कुकी समाज जो है वो मोहिता समाज पर आक्रामक हमले कर देता है और ये रैली हिंसक हो जाती है। अतः बाद में इसके बदले में मोहिता समाज भी कुकी समाज के ऊपर हमला कर देता है और ये रैली हिंसक होती जाती है। उसके बाद इसमें 2000 लोगों को टारगेट बनाया जाता है और कुकी समाज के चर्चों को जला दिया जाता है, साथ ही मोहिता समाज के मंदिरों को भी जला दिया जाता है। अतः जो मोहिता समाज जहाँ रहते हैं तथा उन पर भी हमला किया जाता है, जिसके कारण रातों रात मोहिता समाज के लोग भी और कुकी समाज के लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई लोग तथा कई गर्भवती महिलाओं को रातें रात अपना अचानक घर छोड़ना पड़ता है। कई बच्चे पानी में बहा दिए जाते हैं, तो कई लोग जल के मर जाते, तो कई लोगों की जान चली जाती है इस हिंसा में। और जो कि ये हिंसा चलते रहते 3 महीने हो जाते हैं और आज भी ये हिंसा जारी है। अब पूरे 83 दिन हो गए जब भी ये हिंसा जारी है, जिसमें कि 150 लोग मारे जा चुके हैं इसमें और 5000 से ज़्यादा लोग जल चुके हैं तथा साथ ही 7000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 से 60 हज़ार लोग शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। और इस पे गवर्नमेंट का कोई रूल काम नहीं कर रहा है तथा स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कोई मतलब रूल अप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए हिंसा इतनी बढ़ गई है कि पुलिस और सरकारी लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है तथा वह अपने को आपको हिंसा से बचाने के लिए खुद हिंसक होते जा रहे हैं और उल्टा सभी कानूनों को हाथ में लेते जा रहे हैं और वहाँ हिंसा बढ़ती ही जा रही है आए दिन। साथ ही एक बात और पता चली है कि ना तो मेहता कुकी समुदाय के इलाकों में जा सकते हैं और ना ही कुकी समुदाय मेहता के इलाकों में आ सकता है तथा हिंसा इतनी बढ़ती जा रही है कि एक दूसरे समुदाय को देखना उनके लिए नामुमकिन और एक दूसरे समुदाय अगर इनके सामने आ रहे हैं तो वे हिंसक हो जा रहे हैं, एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मामला और गंभीर होता जा रहा है। अच्छा, प्रशासन भी इसके आगे फेल हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाई है अभी तक और उन्हें पूरे प्रयास करने के बाद भी ये हिंसा अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ये मणिपुर की हिंसा इतनी ज़्यादा हिंसक होती जा रही है और हालात दिन पे दिन इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। अतः बात ये उठती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फिर देश की गवर्नमेंट इस पर अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है। साथ ही मीडिया जो कि हर कोने से कोने की खबर रखती है वो इसे कवर क्यों नहीं कर रही है, इसके बारे में न्यूज़ क्यों नहीं दिखा रही है टीवी पर। साथ ही अगर क्योंकि ये देश है ना कि यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट के बारे में कोई व्यक्ति अपना गलत बयान देता है तो उसको सज़ा दे दी जाती है और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, एक छोटी छोटी बात पर उसे सज़ा दे दी जाती है। तो इतने बड़े मामले पे कोई प्रश्न क्यों नहीं उठा रहा है, कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। ये मीडिया जब दूसरी खबरों को कवर कर सकता है तो वह मणिपुर के बारे में कवर क्यों नहीं कर रहा है। एक बात और सामने आती है और ये प्रश्न और उठता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से मामला कंट्रोल नहीं हो रहा है, मणिपुर की हिंसा कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो फिर सरकार इस पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर रही है तथा राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है। और साथ ही एक बात तो हद तो यह हो गई कि जब 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है और पूरे देश को शर्मसार करता है। अतः वैसे ये वीडियो 4 मई का है जो कि वायरल 19 जुलाई को हो रहा है तथा इसमें कुकी समाज पर लोग आक्रमण करते हैं, 800 लोग कुल, और इसमें अपनी जान बचाने के लिए कुकी समाज भागता है तथा उसमें से एक परिवार
जंगल की तरफ भागने लगता है, जिसमें एक पिता, एक भाई और एक बहन और 2 महिलाएं होती हैं। तथा जब वे भाग रहे होते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, तथा उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है उस परिवार को बचाने के लिए। लेकिन हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है कि लोग पुलिस से उन्हें छुड़ा लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसमें से 3 औरतों को निर्वस्त्र कर कर रोड पर भीड़ के साथ घुमाया जाता है, तथा जिसको रोकने के लिए पिता उस पर आपत्ति जताते हैं, जिसमें तुरंत पिता को गोली मार दी जाती है और स्पॉट पर ही पिता की मृत्यु हो जाती है। साथ ही एक महिला, जो एक युवती होती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और जब इसका विरोध उस युवती का भाई करता है तो उसे भी स्पॉट पे गोली मार के ख़त्म कर दिया जाता है। और उन महिलाओं को निर्वस्त्र बुरी जगह पर घुमाया जाता है जहाँ पे पूरी भीड़ एकत्रित रहती है, और वह महिला हाथ जोड़ कर गिड़ाते हुए अपने आप को छुड़ाने के लिए उनसे गुजारिश करती है, लेकिन उस भीड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये वीडियो 19 जुलाई को वायरल होता है, तथा जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है, और इसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया और शर्मिंदा कर दिया है। और फिर ये वीडियो जो 4 मई का वीडियो था, 19 जुलाई को वायरल होता है। उसके बाद वहाँ स्टेट की गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए उसमें से सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, और उस पर भी 0 रिपोर्ट लिखकर उसे अरेस्ट किया जाता है। और इतने सारे लोगों का आरोप, जो इतने सारे लोगों ने उनके साथ गलत किया, उसमें सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को अरेस्ट करती है, और उस पर भी 0 रिपोर्ट पर उन्हें फाइल करके उसको अरेस्ट किया जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि ये वीडियो 2 महीने बाद वायरल होता है, और 2 महीने बाद घटना के वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। उस पर भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे भी 0 रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है। अतः इस बात से तो ये पता चलता है कि मणिपुर की हिंसा के मामले में मणिपुर स्टेट की गवर्नमेंट का कितनी जागरूक है और किस तरह वे कार्य अपना कर रही है और कंट्रोल करने की कोशिश करी, इस बारे में तो हमें पता चल ही जाता है। तब ये वीडियो वायरल हुआ तो तब गवर्नमेंट को पता चला इसके बारे में, और फिर उसके बाद यहाँ की मीडिया को पता चला। फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया तो वहाँ की सरकार ने इन्हें फटकार लगाते हुए गवर्नमेंट को कहा कि अगर इस मामले में आपने जल्दी ही कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अतः कोर्ट ने जब इस बारे में कही तो ये बात उठती है कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट में इसने एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर स्टेट गवर्नमेंट में ये कंट्रोल नहीं हो रही थी हिंसा, तो इस पर राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया गया, तथा इसमें देश की गवर्नमेंट ने अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तथा प्रश्न उठता है। जब बात आती है जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट की, तो वहाँ पे जब इतनी हिंसा है कि वहाँ के जो सुरक्षा बल जो वहाँ रक्षा कर रहे हैं उनकी भी जान की गारंटी नहीं होती, उन पे कब हमला हो जाए, वहाँ पे लोगों के ऊपर कब हमला हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। वो इतनी हिंसक स्टेट होने के बाद भी वहाँ पे 370 धारा हटाई जा सकती है, तो फिर मणिपुर जैसे स्टेट के साथ ऐसा क्यों कि वहाँ की हिंसा कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही और वहाँ की हिंसा के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तथा जब ये मामला सामने आया तो देश की गवर्नमेंट जागरूक हुई। जब 2 महीने बाद ये वीडियो वायरल हुआ तब लोगों को पता चला और मीडिया को पता चला इसके बारे में। अतः इस 80 दिन से हिंसा चल रही है, लेकिन जब तक देश की सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी थी, तथा फिर 2 महीने बाद ही इस बारे में जब पता चला, वायरल हुआ, तो फिर उन्होंने चुप्पी क्यों तोड़ी, अतः इस इतने दिनों से ये मामले में कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। अतः प्रश्न ये उठता है कि इतने दिन से इस मामले पर गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना हस्तक्षेप कर रही थी, अतः उसने अपनी चुप्पी क्यों बनाई रखी थी, जबकि मणिपुर स्टेट में उनकी बीजेपी की सरकार वहाँ पे कार्य कर रही है, फिर भी देश की गवर्नमेंट ने अपनी चुप्पी साध रखी थी और कुछ कहा नहीं। 2 महीने बाद अब ये मामला सामने आ रहा है इस घटना के और इस वीडियो के वायरल होने के बाद। बात ये भी उठती है कि मणिपुर का मामला इतना ज़्यादा हिंसक क्यों हो गया और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये कंट्रोल क्यों नहीं रहा कि तब वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, और भारत की सरकार भी इस पर हस्तक्षेप नहीं कर पाई, अपनी चुप्पी बनाई रखी। जब ये मामला सामने आया और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई कि इस मामले पे आप जल्दी जल्दी एक्शन लीजिए, नहीं तो अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इस पर कोर्ट अपना हस्तक्षेप करेगा और अपने तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक्शन लेने की कोशिश में आई और वहाँ पे 140 धारा लागू की गई है। लेकिन इतने दिन से सरकार चुप क्यों बैठी थी, तथा ये सब एक सवाल उठाते हैं। साथ ही हम मणिपुर के पीस के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मणिपुर जैसी हिंसा और कहीं पे भी ना हो और बहुत जल्दी मणिपुर में हिंसा का माहौल ख़त्म हो और वहाँ शांति कायम हो। तथा जब तक के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।